कंट्रोल में खाना सीखो। खाने की सामग्री कितनी ही अच्छी हो, थोड़ा विवेक से खाइए। युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवत दुखा। कृष्ण कहते हैं जिसका आहार विहार यथा योग्य है और जिसका कर्म यथा योग्य है और जिसका शयन जागरण यथा योग्य है, उस व्यक्ति के दुख सुख में बदल जाते हैं, कांटे भी फूल बन जाते हैं। अभी मैं पधरौनी गया था, आधे घंटा के लिए रामचंद्र मौर्य के यहाँ खड़े हो मौर्य। कल गया था मालिक राम चौरसिया के यहाँ, खड़े हो तुम भी मालिक राम। तो दोनों जगह काजू किशमिश और बादाम ढेर का ढेर रखा हुआ था। बड़ी श्रद्धा से लाए, बड़ा महंगा होता, 500-600 रुपये किलो काजू मिलता है। बादाम का रेट मुझे मालूम नहीं, किशमिश भी होगी 200-250 रुपये किलो। और बर्फ़ी बहुत अच्छी थी। बैठ जाओ। कल भी मैंने सब वितरण करा दिया था और आज भी सब वितरण करा दिया। ज़्यादा हमको नहीं खाना चाहिए, न ज़्यादा साधुओं को खाना चाहिए, क्योंकि याद रखना ज़्यादा खाने से कोई पहलवान नहीं बनता है। ज़्यादा खाने से मनुष्य बीमार बनता है। ज़्यादा खाने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता है। ज़्यादा खाने से बुद्धिहीन हो जाता है। हनुमान जी फल फ्रूट खाते थे, बुद्धिमान बहुत थे। भगवान राम वनवास में कंदमूल खाते थे, बुद्धिमान बहुत थे, खिलाड़ी थे। कितनी स्त्रियां सोचती हैं अपने पतियों को ज़्यादा ठूंस ठूंस कर खिलाऊं तो बड़ा पहलवान हो जाएगा। पहलवान नहीं होगा, ये बीमार हो जाएगा। और कितने पति लोग जब उनकी पत्नी परोसती है तो खूब खाते हैं और पत्नी डाल भी देती थाली में, भर के भात तसला भर रख देती है, खा लो। अब क्यों इतना खिला रही? वो जानती है ज़्यादा खिलाऊंगी तो मेरा पति बुद्धिहीन हो जाएगा। जब बुद्धिहीन हो जाएगा तो जैसा कहूँगी वैसा करेगा। इसलिए तुमको खिला रही है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, इसलिए बहुत नहीं खाना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी दूध घी शक्कर मलाई दही सब खाइए। आप खिचड़ी भी खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, बदल बदल कर खाइए। थोड़ा कचौड़ी भी खा लीजिए, बड़ा भी खा लीजिए, लेकिन सड़ा मत खाइए, बड़ा खाइए। और पानी पर्याप्त पीजिए और हंसिए भी। अकेले में खुश रहिए, हंसते हुए जाइए। गाड़ी चलाइए, मुस्कराते रहिए। गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाइए तो समझो माला घुमा रहे हैं, और हॉर्न बजाइए तो समझो शंख बजा रहे मंदिर का। गाड़ी मंदिर है, गाड़ी को मंदिर समझकर चलाइए, प्रेम से चलाइए। मंदिर में जाइए, मंदिर में जा कर के पूजा कीजिए। ऐसी पूजा करो कि तुम्हारा मन भी मंदिर बन जाए, तन तीर्थ बन जाए, कर्म ही धर्म बन जाए। और याद रखना, आपका हर कदम तीर्थ की परिक्रमा हो जाए। जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। और सोई जाऊँ तो करूँ दंडवत भाव मिटाऊँ दूजा। संतों सहज समाधि भली, संतों सहज समाधि भली। आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। संतों सहज समाधि भली। संत कबीर कहते हैं आँख न मूंद पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आँख से वह देखो जो देखने योग्य है, कान से वह सुनो जो सुनने योग्य है, हाथों से वह कर्म करो जो कर्म करने योग्य है, पाँव उस राह पर आगे बढ़ाओ जो राह चलने योग्य है। और याद रखना, दिमाग से वो बातें सोचो जिनको सोचने के बाद चिंता मिट जाती है और जीवन धन्य हो जाता है। वो काम करिए। महात्मा विदुर कहते हैं दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वयस् तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। दिन भर में वह काम पूरा कर लो जिससे कि रात को सुख से सो सको।
8 महीने में वे सब काम पूरे कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने आराम से रह सको। 8 महीने इधर उधर घूमोगे, लापरवाही करोगे, जब वर्षा की ऋतु आएगी, छत टपकेगी तो रात भर खाट खींचते रहोगे इधर उधर। 8 महीने तैयारी के लिए मिल गए। बचपन और जवानी में वह सब काम कंप्लीट कर लो जिससे बुढ़ापा सुख से बिता सको, और जिंदगी भर में वह सब कार्य कर डालो जिससे कि हंसते हंसते दुनिया से मर सको। तब समझ लो जीने की कला आ गई। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी। चाणक्य कहते हैं जो दान करता है और मधुर वाणी बोलता है। ये वाणी क्या है? ये तुम्हारी आदत है। तुम्हारा शरीर भी आदतों को पकड़ता है, मन आदतों को पकड़ता है, वाणी भी आदत पकड़ लेती है, इंद्रियां भी आदत को पकड़ती है। चटपटा खाने की आदत जिह्वा इंद्री की हो गई तो चटपटा भोजन नहीं मिलेगा तो तुम खाना खा नहीं सकोगे। कठोर बिस्तर पर सोने की आदत है, कोमल बिस्तर मिल गया तो तुम सो नहीं पाओगे। ये शरीर भी आदत पकड़ लेता है, और वाणी आदत पकड़ती है। गाली बकने की आदत अगर पड़ गई, तुम साइकिल को भी गाली दोगे, जूते ढूंढे नहीं मिलेंगे तो उनको भी कुछ गाली दे दोगे, चश्मा को गाली दोगे, पत्नी को गाली दोगे, गाय भैंस को गाली दोगे, बादलों को भी गाली दोगे। अगर वो बरस रहे हैं, तुम्हें कुछ डिस्टर्ब हो रहा तो बादलों को भी कुछ न कुछ बोल दोगे आप। आपकी आदत बन गई है। लेकिन याद रखना, इस वाणी को अमृत वाणी भी कहा गया है। अगर वाणी में प्रदूषण है, 3 दोष वाणी के होते हैं, गाली, निंदा और झूठ। यदि वाणी से आप किसी की निंदा ही करते रहते, कितने लोगों की आदत है निंदा करना। उनको कितनी अच्छी जगह पर ले जाओ, तुम दिखा दो, और फिर बाद को उनसे पूछो कैसा लगा तुम्हें, तो कमी कुछ न कुछ बता देंगे, और कुछ कमी बता करके फिर उसकी निंदा कर देंगे। याद रखना, भैंस का पड़वा जो होता है, वो जब भैंस के स्तन को पकड़ता है मुंह में तो वहाँ से दूध खींचता है। लेकिन एक कीड़ा पानी में होता है जिसको जोंक कहते हैं, इधर भी जोंक कहते हैं उसको। वो जब भैंस के स्तन को पकड़ती है तो खून खींचती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो समाज के अंदर जोंक जैसे हैं, उनको खून ही खींचने में आएगा, दूध नहीं खींच पाएंगे। पड़वा जैसी बुद्धि बनाइए, जहाँ जाइए दूध का अमृत खींचिए, सार सार को ग्रहण कीजिए। यह आपकी दृष्टि कहाँ पर लगी हुई है। और याद रखना, जीवन तो थोड़ा है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। बैठो ना महाराज, कहाँ जाओगे? सब बंद करके बैठ जाया करो, तुम महान व्यक्ति हो। चलो निकल जाओ, छुट्टी दे देता, निकल जाने दो इनको, फिर कभी मिलेंगे, फिर आऊँगा गाँव तुम्हारे। बहुत अच्छे लोग हैं, ताली बजाकर अभिनंदन कर दो। और थोड़ी देर बजा दो, सम्मान कर दो। निंदा करके अपनी वाणी को प्रदूषित मत कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक प्रपंच की चर्चा करके अपने समय को व्यर्थ मत गंवाइए। इस दुनिया के अंदर बुराइयां भी बहुत हैं, अच्छाइयां भी बहुत हैं। सूरज निकलता है, प्रकाश कर देता है, सूरज जाता है, अंधेरा हो जाता है। अंधकार भी है, प्रकाश भी है। अब तुम्हें किस समय अपने जिंदगी का काम करना है, इसको विचार कीजिए। मधुरा च वाणी। संत कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द मारा गिर परा, शब्द छाड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सरीगो काज।
शब्द की चोट से मनुष्य घर बार छोड़कर चला जाता है और शब्द की चोट से मनुष्य आत्महत्या भी कर लेता है। और शब्द की चोट जो सह लेता है वो तपस्वी होता है। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। यदि आपने कड़ुए वचन सहने की शक्ति पैदा कर ली है तो कहीं न कहीं तुम साधु हृदय के व्यक्ति हो, तभी तुम सह पाते हो। जो नारी अपने घर के सारे खटपट को सह लेती है, याद रखना वो सती सावित्री साध्वी का रूप धारण करके तुम्हारे घर को धन्य करने के लिए आई है। वही देवी स्वरूपा दुर्गा का अवतार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ बोले ना ही विचार, हते परई आत्मा जीभ बांध तलवार। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज़्यादा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। शब्द की शक्ति को पहचानो। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने एक शब्द बोला था, जिस शब्द से तुलसीदास जो वासना का कीड़ा था वो उपासना का पुजारी बन जाता है। और तुलसीदास संत बन करके रामचरितमानस की रचना करके पूरे हिंदू समाज को जागृत कर देता है। और तुलसीदास को आज व्यास गादी नमन कर रही है कि जिसकी पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को हड्डी मांस के पुतले का मोह छोड़ाकर भगवान के चरणों में भक्ति पैदा कर दिया था। चिंतामणि नाम की वेश्या ने सूरदास को ज्ञान का शब्द बोल करके सूरदास को कृष्ण भगवान का भक्त बना दिया था। सूरदास का नाम बचपन में बिल्वमंगल था और बचपन से ही ये कुसंगत में पड़ गए थे। चिंतामणि नाम की वेश्या के चक्कर में पड़ गए थे। आदमी किस उम्र में बिगड़ जाए क्या ठिकाना है। याद रखना, व्यभिचार बहुत बड़ा पाप होता है और व्यभिचार में फंसने वाले लोग अपनी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर लेते हैं। सूरदास बचपन में मन उनका वेश्या में फंस गया। पिताजी की मृत्यु हुई, लाश को दफन कर रहे थे, वेश्या की याद आ गई। आधा दफन कफन छोड़कर चले गए वेश्या क्या। वेश्या ने उनका चेहरा देखा और समझ गई कि आज दुख से कुछ आ रहे हैं। कैसे आए, कहाँ से आए? बोले पिता मर गए, दफन कर रहा था, याद तुम्हारी आई तो चले आई। बोले पूरा दफन नहीं किया? बोले नहीं किया। वेश्या ने डांटा, कहा एक तेरे पिता की लाश है जिसको तू छोड़ कर आया है, दूसरा मेरा शरीर भी तो लाश है जिसके चक्कर में तू पड़ा हुआ है। जितना तेरा प्रेम मेरे से हो रहा है, आसक्ति बन रही है, इतना अगर भगवान से हो जाता तो बिल्व मंगल तो पूरी दुनिया में मंगल ही मंगल कर देता। तो कहाँ फंसा हुआ है। ये वेश्या के शब्दों का प्रभाव बिल्व मंगल को सूरदास बना देता है और 1.25 लाख पदों की रचना करता है। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी कलाएं हैं, कितने गुण हैं, कितनी सामर्थ्य है, वो सब सदुपयोग हो ही नहीं रहे हैं। दुनिया के प्रपंच में पढ़ करके, आकर्षण में पढ़ करके तुम्हारी कलाओं का प्रयोग ही नहीं हो पाता है। सुबह से लेकर शाम तक रोना धोना, उलझन पुलझन, कलह कलेश, हाय हाय, इसी में सारा टाइम बीत जाता है। कितने घरों में तो रात दिन उपद्रव मचा हुआ है। न माँ समझदार है, न बाप समझदार है, न पत्नी समझदार है, न पति समझदार है। सबके सब हुल्लड़बाजी में लगे हुए। जो बोलता है एटम बम फोड़ता है। किसी की न भाषा ठीक है, न वाणी ठीक है, न कर्म आचरण ठीक है। बड़ा भाई सिगरेट पी रहा है तो छोटा भाई दारू पी रहा है। चौथे नंबर का भाई अंडा खा रहा है तो 5वें नंबर का पूरा मुर्गे खा रहा है। और बाप तो जो पाता है सब खा लेता है, महापाप कर रहा है। पूरा घर सत्यानाश है।
ये सब मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम पुड़िया गुटखा खाना पीना ऐसा वैसा छोड़ दीजिए, शाकाहारी व्यसन मुक्त हो जाइए, आधा दुख तो इससे ही मिट जाएगा। और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार को नियंत्रण कीजिए तो शेष आधा दुख उससे मिट जाएगा। और भक्ति प्रारंभ कीजिए, संयम नियम की राह पर चलना शुरू कीजिए, सहनशीलता को बढ़ा लीजिए, आलस्य और अकर्मण्यता और अहंकार को त्याग कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी इतनी महान बनेगी कि लोग आपको नमन करेंगे। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। सरकार कदम उठाती है स्वच्छता की ओर। सरकार क्या लिखती है? एक कदम स्वच्छता की ओर। दुनिया के लोग भी बड़े विचित्र हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर उठा देते हैं तो बाकी कदम सब गंदगी की ओर। हर कदम स्वच्छता की ओर, हर दम स्वच्छता की ओर। आपका घर भी साफ सुथरा रहना चाहिए, घर का सामान सेटिंग से रखना चाहिए। कितने घरों में जाओ तो पूरा सामान घर भर में बिखरा हुआ है, कहीं कटोरा लुढ़क रहा, कहीं गिलास लुढ़क रहा, कहीं लोटा लुढ़क रहा, कहीं थाली औंधा पड़ी है, कहीं हंसिया पड़ा हुआ है, कहीं गड़सा पड़ा हुआ है। कोई सामान ठीक ठाक रखा नहीं। अंधेरे में निकलो तो हाथ पांव सब कट जाए, उसी में फंस जाओ, गिर जाओ। रायबरेली में मैं गया, एक सज्जन के हाथ तो फल काटने के लिए संतों ने चाकू मांगा। 10 मिनट ढूंढा, उनको चाकू ही नहीं मिला तो हंसिया लेकर आए, बोले हंसिया इससे काट लो। तो मैंने कहा गनीमत रही जो गड़सा नहीं लाए तुम। हंसिया लाए। बोले चाकू है घर में पर ढूंढे नहीं मिलता है।